अच्छा है। और सब मस्ती। तो प्रोग्राम बन रहा है, सबसे बन जाना चाहिए, बनता भी होगा, लेकिन बनाते नहीं होंगे ना। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम प्रोग्राम बताए थे एरिया ऑफ सर्किल निकालना, यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रन करवा के भी बताए थे। एक आपको होमवर्क दिया गया था बनाने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया होगा, समझा भी चुके थे। अगर आपसे नहीं बना तो हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला L गुने B। तो L गुने B इसका फॉर्मूला होता है, यानी L और B आपको यहां पता नहीं है, तो ये 5 लाइन लिख दिए। अब L और B चाहिए, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्लॉट के जगह इंटीजर लेंगे, यानी बिना पॉइंट वाला नंबर रहेगा L और B। तो यहां पे INT इंटीजर ले लिए, हमको चाहिए L और B। निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो AOR ऐसा हो जाएगा। अब इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस के जगह पे हमको क्या चाहिए, L। L यहां दिया हुआ नहीं है, और क्या चाहिए B। तो L और B हमको चाहिए, तो लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ L एंड B। हमको क्या क्या चाहिए, L और B। अब वो L और B देगा तो वो रखेंगे कहां पे, रखेंगे, एक रखेंगे L में और एक रखेंगे B में। समझ में आ रहा है, सब पढ़ाया जा चुका है ऐसा। अब निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला होता है इसका क्या, L गुने B, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AOR। बन गया प्रोग्राम, समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले 5 लाइन लिख दिए हैं। निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमको L चाहिए, B चाहिए, और एक जहां हम निकाल के रखेंगे वो जगह चाहिए, तो लिख दिए AOR। अब L और B पता नहीं है तो मांगने के लिए सी आउट का यूज, इंटर द वैल्यू ऑफ L एंड B। अब दो वैल्यू मिलेगा, तो पहला कहां L में और दूसरा कहां B में। अब L और B आ गया, निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L गुना B। अब डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट का यूज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये वाला आंसर डायरेक्ट यहां आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आ गया। अब A वो R का जो वैल्यू रहेगा, इसका जो वैल्यू रहेगा वहां पे डिस्प्ले कर जाएगा। अगर आपका L का मान के चलिए, L का मान आपने 3 दिया और B का मान 5, 2, तो 3 गुना कितना हो गया 6। तो A वो R का वैल्यू कितना हो गया 6। तो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AOR, तो AOR का वैल्यू 6। तो अगर आपने L का वैल्यू 3 लिया, B का वैल्यू 2 लिया, तो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6। आपको बना लेना चाहिए था, मे भी हो सकता है बन गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रोग्राम की ओर। ये तो समझाया जा चुका था, आपको बना लेना, देख लीजिए बढ़िया से एकदम, है ना। चलिए
थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अबर ब निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अबर क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता होगा, साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो हमको सबसे पहले साइड चाहिए, तो हम यहां पे ये 5 लाइन लिखाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम 5 लाइन छाप देना है, ठप्पा मार देना है। बढ़ते हैं आगे, लिखाएगा क्या? इंटीजर। और फॉर्मूला हो रहा है साइड इंटू साइड, मतलब हमको साइड चाहिए ना, तो एक इंटीजर में हम क्या ले लिए? साइड। निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक जहां जमा करेंगे रखेंगे, चाहिए वेरिएबल, तो AOS, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमको वैल्यू चाहिए किसका? साइड का। तो यहां पे साइड का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो मानना पड़ेगा। और मानने के लिए COT का यूज लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड। मतलब हमको किसका वैल्यू चाहिए? साइड का, क्योंकि साइड मिलेगा तभी तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा ना। तो हम मांग रहे हैं कि हमको किसका वैल्यू दो? साइड का। अब वो साइड का वैल्यू देगा, तो उस रखने के लिए यूज किसका? रखने के लिए सीन का यूज। अब वो जो वैल्यू देगा वो हम किस में रखेंगे? साइड में। जो यहां लीजिएगा उसी में रखना पड़ेगा। अगर यहां आप ए लेते तो ए में रखते, साइड लिए साइड में रखेंगे, गूगल लेंगे तो गूगल में रखेंगे, जो भी लेना चाहते उसमें लिख लीजिएगा और रख सकते हैं। साइड मिल गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो AOS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया गया? साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, निकल गया। अब साइड इंटू साइड निकल करके जमा कहां है? AOS में। तो आंसर तभी आएगा जब AOS डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज? COT का यूज। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू AOS। बन गया प्रोग्राम। देखिए समझाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये 5 लाइन लिख दिए। हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए? साइड। क्या चाहिए? साइड। तो एक वेरिएबल साइड लेना पड़ेगा, जो चाहिए वो लेना पड़ेगा। भैया आपको कुछ चाहिए तो मांगना पड़ेगा ना, कि बिना मांगे मिल जाएगा? अब पार्टी में खाना खाने गए हो, चाहिए चिकन, अब बैठ के उसको मुंह देख रहे हो, क्या मिलेगा? नहीं ना, मांगना पड़ेगा। तो भैया हमको साइड चाहिए, अब साइड चाहिए तो मांगना पड़ेगा, तो हमने साइड लिया। निकालना क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वेरिएबल ले लिए। अब मांगने के लिए किसका यूज? COT का यूज। बोल रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ साइड। हमको किसका वैल्यू चाहिए? साइड का वैल्यू। वो दे रहा है तो आप कहां पे रख दिए? साइड। मतलब साइड मिल चुका है, साइड का वैल्यू मिल चुका है। अब वैल्यू कहां पे स्टोर है? साइड में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। निकल गया। अब प्रिंट करवाने के लिए भी COT का यूज। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू AOS, यानी इसका वैल्यू जो रहेगा वो आंसर दिखेगा। मान के चलिए साइड का वैल्यू क्या है? 5। 5 इंटू 5, इसमें स्टोर कितना हो गया? 25।
सबसे पहला इसका आंसर आएगा ये वाला सी ऑट वाला। आंसर में सिर्फ सी ऑट वाला ही दिखता है, तो सी ऑट में क्या लिखा हुआ है, इंटर द वैल्यू ऑफ साइड। पहला आंसर आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ साइड, ये आंसर आ गया। अब इंटर द वैल्यू ऑफ साइड, आपको साइड डालना पड़ेगा। मान के चलिए आप 5 दबाते हैं, जैसे आप 5 दबाइएगा, जैसे आप कितना दबाइएगा 5, तो अब आंसर अब आ गया 5, यहां दबा दिए, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, इसका वैल्यू कितना हो गया 25। अब सी और फिर से आंसर आएगा। ये डबल क्वाड्स के अंदर है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आंसर में आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डबल क्वाड्स के अंदर वाला आंसर छप गया। अब ए ओ एस का वैल्यू दिखेगा, बिना डबल क्वाड्स वाला का वैल्यू दिखेगा, तो ए ओ एस का वैल्यू क्या है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। गेट सी एच प्रोग्राम बंद। तो अगर आप 5 लीजिएगा तो 5 पचे 25 आंसर आएगा, 3 लीजिएगा तो 3 तिया 9 आंसर आएगा। इस तरीके से एरिया ऑफ क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। में भी होगा कहीं कंफ्यूजन तो क्लियर कर लीजिएगा, हमसे पूछ भी सकते हैं। ये आपका क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप कॉल करके, कमेंट में, व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस को डील करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब भैया नहीं पढ़ना होगा तो आपका दिक्कत है ना, हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं। हम जितना, अगर प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो रहा है तो पहला प्रोग्राम से पढ़िए, पहला प्रोग्राम का वीडियो देखिए। अगर शुरुआत से आप प्रोग्राम को पढ़िएगा तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका गारंटी संदीप कुमार लेगा, है ना। आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो बन जाना चाहिए। इसको हम कंप्यूटर पे भी दिखाने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क, जो अगले क्लास में हम बताएंगे भी और समझाएंगे भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर के जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला प्रोग्राम में, यानी राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकल जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, इसको लिख सकता है 0.5। ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपको इसमें बी और एच चाहिए, तो बी एच मान लेना, इसी तरीके से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में बताएंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो है, इसी में निकालना है आपको एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला लिख दिए हैं, जो जो चाहिए वो मांग लेना और जो फिर फॉर्मूला लगा देना और डिस्प्ले करवा देना। बनेगा, बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो हम तो अगला क्लास में बताना ही है, पढ़ाना ही है, मेरा मजबूरी है पढ़ाना। पढ़ेगा तो भी, बनाएगा तो भी, नहीं बनाएगा तो भी, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। हर क्वेश्चन को हम बनाएंगे ही, चाहे तुम बनाओ अथवा ना बनाओ। तो ये क्वेश्चन है 2 आपका, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा एरिया ऑफ
स्फीयर बना के देख लीजिएगा। तब तक चलिए इस प्रोग्राम को हम लेके चलते हैं कहाँ पे, ये वाला प्रोग्राम को लेके चलते हैं कहाँ पे, लैपटॉप पे। चलते हैं। वैसे और सबका हाल चाल बा, कोरोना बढ़ो ना, क्या कोरोना नो रुको ना, कोरोना रुको ना बढ़ो ना, वही चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि कम हो, और क्या उम्मीद ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और क्या बोले, ठीक ठाक। चले तो इसको लेके सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये दिख रहा है। ओपन करने के बाद सेम उसी प्रोग्राम को लिखिएगा जो प्रोग्राम अभी हम बोर्ड पे समझाएं, बोर्ड पे बताएं। ध्यान दीजिए वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप फ्लॉट भी लगा सकते हैं या इंटीजर भी लगा सकते हैं। तो हमने बोर्ड पे इंटीजर लगाया था, तो यहाँ भी क्या लगा दिए, इंटीजर। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले एक साइड मान लीजिए, मतलब वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम मिला लीजिए। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंपाइल, और कंपाइल करके देख लेते हैं। सब चीज़ 0 0 है, इसका मतलब ये सही है। अब इसको रन करवाइए। रन करवाने के बाद यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए। रन करवाने के बाद क्या मांगा गया आपसे, साइड का वैल्यू मांगा गया। बोल रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ साइड। किसका वैल्यू मांग रहा है, साइड का। तो आप कोई भी साइड एक दीजिए। मान के चलिए साइड का वैल्यू क्या दिए, 6। अब साइड को साइड से गुना करेगा तो 6 छक्के 36। तो आंसर दिखा दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फिर से रन करवाइए। अगर फिर से रन करवाएं, अगर साइड हम 5 डाल दिए तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो देखिए इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम को हम रन करवा सकते हैं। अब जो होमवर्क दिए उसको आप फ़ोन में ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। बी सेफ, बी केयरफुल, गुड बाय।